Good evening, children. Today we are going to discuss the chapter number 4 of physics, simple machines. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में, जिसका नाम है सिंपल मशीन। उससे पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि घर पे ही रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो है वो है सिंपल मशीन, यानी कि सिंपल मशीन। उसके दो टाइप्स दिए हैं उसमें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैकेनिकल एडवांटेज है। फिर टाइप्स दिया हुआ है मशीन का, जो कि लीवर, व्हील एंड एकल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू है। फिर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लीवर्स। उसके बाद में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैकेनिकल एडवांटेज और लीवेज, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली बात, सिंपल मशीन्स होती क्या है? सिंपल मशीन्स वो मशीनें होती है जिनकी मदद से हमारा काम आसान हो जाए, उसको हम सिंपल मशीन कहते हैं। ठीक है, और अभी जो आजकल की एज है वहाँ पर देखते हैं कि हमारा काम आसान करने के लिए बहुत सी ऐसी मशीन्स बन गई हैं जिससे हम अपना काम आसानी से, जल्दी से और पूरे सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं वो मस्कुलर एनर्जी है, जो कि मसल्स में स्टोर्ड होती है। ओके, सिंपल मशीन्स के थ्रू जो हमारे मस्कुलर एनर्जी होती है उसकी हेल्प लेके हम सिंपल मशीन से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यह जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि समझना ज़रूरी है कि ये जो सिंपल मशीन्स हैं ये हमें कोई एनर्जी नहीं देती हैं, ना ही किसी एनर्जी को इस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती हैं। ये हमारा काम करने में भी मदद करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल मशीन्स। हमारा टॉपिक यहाँ पर है, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स, द लीवर एंड द इंक्लाइन प्लेन। दो टाइप की सिंपल मशीन्स होती हैं, पहला लीवर और दूसरा इंक्लाइन प्लेन। व्हील एंड एक्सेल इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ लीवर प्रिंसिपल। व्हील एंड एक्सेल, व्हील मतलब जहाँ पर वो लोड होगा या पहिया होगा, वो एक्सेल उसकी टिप, वो एक लीवर के प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये विंड व्हील में, गियर व्हील में, बेल्ट ड्राइवर्स और पुली इन जैसी जगहों पे काम करते हैं। इंक्लाइन प्लेन वो होता है जो हमें मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है किसी भी लोड को मूव करने में या उसको स्लोप प्रोवाइड करने में, लिफ्टिंग इट वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से उठा देता है, इस तरीके से। ओके, इज़ द बेसिक ऑफ स्क्रू जैक्स एज वेल एज ऑर्डिनरी नट एंड बोल्ट्स। स्क्रू जैक, जैसे कि आपने देखा होगा कभी, अगर कोई ट्रक वाला पंचर बना रहा हो या कार पंचर हो जाए तो एक जैक लाते हैं, उसको हम पहले प्रेस करते हैं, फिर वो उठना है धीमे धीमे, फिर वो लोड उठा देता है। अब वैसे तो हम लोग ट्रक को नहीं उठा सकते या कार को नहीं उठा सकते, बट जैक की मदद से हम आसानी से उसको उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यू नो दैट विद द यूज़ ऑफ मशीन्स आवर वर्क बिकम्स ईजियर एंड फास्टर। हम जानते हैं कि वर्क हमारा मशीन के यूज़ से हमारा काम आसानी से और जल्दी से होता है। ठीक है, यू कैन डू मोर वर्क विद द हेल्प ऑफ मशीन बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। हम ज़्यादा काम कर सकते हैं मशीन से कम फोर्स लगा करके भी। ठीक है, मशीन्स जो है वो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हैं, हमारा वर्क आसान और कन्वीनियंट बनाती हैं। मशीन्स डिवाइसेस हैं जो कि हमारा काम आसानी से और जल्दी करा देती हैं, और इसकी मदद से मशीन्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये यहाँ पर रिपीटेड थिंग्स लिखी हुई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स है, जैसे कि नाइफ हो गया, पेयर ऑफ टोंग्स हो गया, पुली हो गया, पेयर ऑफ सीजर्स हो गया, एक्सेट्रा। सम प्रिंसिपल लाइन के आसपास देखिए, सबसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे ये देखिए एक पेप्सी की बोतल है और ये जैक इसको खोलने के लिए है, वैसे ही ये बोतल के ढक्कन में होल करने के लिए, और ये टिन का कैप खोलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मशीन स्विंग मशीन है जिससे की मदद से हम कपड़े सिलते हैं। ये ट्रैक्टर है जिसकी मदद से हम अपने खेत वगैरह या फिर गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह लेके जाते हैं। साइकिल, इसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ मशीन। काम क्या है मशीन का, काम क्या है? देखिए, इन ऑर्डर टू मूव और लिफ्ट वेरी हैवी लोड फ्रॉम ग्राउंड विच ऑफ टू वेज
शोन इन ईजियर। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2 वर्क फोटो में कि किस तरीके से काम को आसानी से किया जा सकता है, हैवी लोड को आसानी से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। एक रॉड को यूज़ करते हैं जिसको हम क्रोबार बोलते हैं, ये है रॉड। इस क्रोबार इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीवर, ये लीवर का एग्जांपल है। इसकी मदद से ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट इसको मूव कर रहा है उसको लोड कहते हैं। जिस फोर्स की वजह से कर रहा है उसको एफर्ट बोलते हैं, और जिस सपोर्ट की वजह से कर रहा है उस सपोर्ट पर फ्लक्लम होता है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है कि इसको फ्लक्लम होता है। इसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। ये लोड है, ये एफर्ट लगा रहा है, और ये जिसकी मदद से ये एफर्ट लगा पा रहा है इस पर, उसको फलक्रम बोलते हैं। ओके, अभी 4 लोग मिलकर ऐसे उठाएंगे तो नहीं उठा पाएंगे, ऐसे अकेला ही इसको उठा लेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं सिंपल मशीन्स में। पहला एफर्ट, दूसरा लोड, तीसरा फलक्रम, फोर्थ है मैकेनिकल एडवांटेज, फिर इनपुट वर्क, आउटपुट एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं पहले एफर्ट क्या होता है। एफर्ट एक फोर्स होती है जो कि मशीन पर अप्लाई की जाती है मैकेनिकल वर्क करने के लिए। ठीक है, ये एफर्ट ह्यूमन बींग्स के द्वारा लगाया जा सकता है, मशीन के भी द्वारा लगाया जा सकता है। फिर है लोड एक फोर्स है जो कि ओवरकम आने के लिए लगाई जाती है, यानी कि लोड से ज़्यादा लगाई जाती है ताकि लोड को उठाया जा सके। लोड एक वेट होता है बॉडी का जिसको उठाना होता है। फलक्रम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मशीन को फिक्स किया जाता है मैकेनिकल वर्क करते टाइम, उसको फलक्रम बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये रेशियो होता है लोड अपॉन एफर्ट का, जिससे ये देखिए एफर्ट से लोड को डिवाइड करते हैं तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। फिर इनपुट वर्क यानी कि जो हमारी एनर्जी लगती है मशीन के थ्रू या मशीन के थ्रू काम करने में जो एनर्जी लगी है उसको इनपुट एनर्जी बोलते हैं। आउटपुट एनर्जी जो मशीन के द्वारा काम किया गया है, कितना काम किया गया है वो आउटपुट एनर्जी होता है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल्स टू इट्स इनपुट। उसका प्रिंसिपल ये है कि जितने आउटपुट होगा उतना ही इनपुट होगा। फिर अगर इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी होती है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, या फिर वर्क डन बाय मशीन अपॉन वर्क डन ऑन द मशीन। मशीन के ऊपर काम किया गया और मशीन के द्वारा काम किया गया। ठीक है, इफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। कोई भी मशीन 100% इफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि एक पार्ट उसका वर्क जो होता है वो वेस्टेज होता है। पहला मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स एंड ओवरकमिंग फ्रिक्शन, जब पार्ट्स मूव करते हैं तब, और जब फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं तो मशीन्स के अंदर कुछ इफिशिएंसी कम पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जैसे कि व्हाट इज़ मशीन, तो आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, ये रही, यहाँ पर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी मशीन की। वैसे ही आपको सब एग्जांपल्स सिंपल मशीन्स के ये हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन के ये हैं, एफिशिएंसी ऑफ में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, चलिए आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। 6 टाइप्स की सिंपल मशीन्स होती हैं। पहला लीवर, दूसरा इंक्लाइन प्लेन, तीसरा स्क्रू, फोर्थ व्हील एंड एक्सियल, फिफ्थ होता है वेज एंड 6 होता है पुली। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है, लीवर एक कॉमन सिंपल मशीन है। लीवर एक रिजिड बार होती है, स्ट्रेट होती है और मुड़ भी सकती है, विच इज़ कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फलक्रम, जो कि फलक्रम के पॉइंट के आसपास घूम भी सकती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये एक लीवर का काम कर रहा है, ये लोड है, ये फलक्रम है। इसको जब उठाएंगे तो ये हल्का नीचे बेंड भी होगी, तो इसी को लीवर बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, यानी लोड कितना है और कितना उसका हिस्सा उसके ऊपर है वो, और एफर्ट कितना लगा रहा है और उसके मसल्स पावर कितनी लग रही है, उसको एफर्ट आर्म बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ये है कि लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म फार्मूला होता है, यानी लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट आर्म अपॉन एफर्ट। और देखिए हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो यानी कि लोड मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी इसका एक फार्मूला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है, देखिए द लोड आर्म इज ऑफ अ लीवर इज 3 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एफर्ट आर्म इज 2 मीटर लॉन्ग,
what effort is required to lift a load of 40 न्यूटन। लोड आर्म 3 आर्म है, एफर्ट आर्म 2 आर्म है, लोड 40 न्यूटन है, हमें एफर्ट पता करना है। हम ये फार्मूला लगाएंगे लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, या फिर इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा लोड की जगह पे 40 न्यूटन और लोड आर्म की जगह पे 3, एफर्ट की जगह एफर्ट और एफर्ट आर्म की जगह 2। एफर्ट निकालना तो 40 इंटू 3 अपॉन में 2 60 न्यूटन आ गया। ओके, इसी तरीके से अगला एग्जांपल भी हो गया, वो मैं आपको नहीं बता रहा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में। 3 टाइप्स होते हैं, 1 2 3। पहला लीवर वो होता है जिसमें फलक्रम बीच में होता है, लोड एक साइड होता है, लोड लेफ्ट साइड और एफर्ट राइट साइड होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे सीजर में देख सकते हैं। फिर हमारा आप ये देखिए बैलेंसिंग में भी लोड एफर्ट का एग्जांपल देख सकते हैं। ये सारे फर्स्ट टाइप के ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में आता है सेकंड टाइप लीवर। सेकंड टाइप लीवर में फलक्रम लेफ्ट साइड होता है, एफर्ट राइट साइड होता है और लोड सेंटर में होता है। ठीक है, हमारे फर्स्ट टाइप में लोड डाउनवर्ड साइड यानी लेफ्ट साइड में था, एफर्ट राइट साइड में, फलक्रम बीच में था। यहाँ पर लोड बीच में है, फलक्रम साइड में और एफर्ट यहाँ राइट साइड में और फलक्रम लेफ्ट साइड में। ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। ये व्हील है, ये बॉटल ओपनर और ये फलक्रम का एफर्ट जो कि एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं। मैंगो कटिंग में भी एग्जांपल लेवर टाइप 2 का ही फॉलो होता है। लेवर टाइप 3, टाइप 3 में फलक्रम लेफ्ट साइड में, बीच में एफर्ट होता है और सबसे राइट साइड में लोड होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। फिशिंग कैचिंग के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो, फायर टंग्स, नाइफ्स, शुगर टंग्स, और जो अब हम कोई डिवाइस अपने हाथ में लिए उससे भी हमें थर्ड टाइप लीवर का एग्जांपल दिखता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे and in the next video we will discuss about the inclined plane and the rest types of lever. So thank you friends, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you, and I will provide you interesting topics so that you may enjoy like in this chapter also. Thank you.